1.12 1.12 क्या बोल रहा है सर? टू insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. तो सर ऐसा एक कॉपर स्फीयर है, ऐसा एक कॉपर स्फीयर है, इंसुलेटेड है सर। इंसुलेटेड मतलब जो चार्ज इस पे है वो उस पे रहेगा। मतलब ऐसे मान लीजिए कि ऐसे किसी स्टैंड पे रखे हुए हैं, इंसुलेटेड है, कॉपर के हैं, चार्ज आपने डाल दिया, हैविंग देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। सर यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। ओके। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच is 6.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb. The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. ये लाइन का हुसैन मतलब क्या हो? लास्ट लाइन का मतलब क्या हो? सर मतलब ए जो पार्टिकल है उसका रेडियस। और भाई साहब ए पार्टिकल नहीं है। सर सॉरी, मतलब कॉपर का जो चार्ज ये है उसका रेडियस एकदम नेग्लिजिबल है, मतलब छोटा है। हाँ, तो ये बहुत ही छोटा है। ये जो डिस्टेंस है इनमें, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 0.5 मीटर। हाँ सर। यहाँ 50 सेंटीमीटर लिखा था, मैंने उसका मीटर बना दिया। इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स है, इसका जो रेडियस है दादा वो बहुत कम है। ये तो मैंने बड़ा बना दिया बट बहुत कम है। हाँ सर। चार्ज ऑन ईच क्या है? 6.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 7 कूलम। 6.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 7 कूलम। रेवान जी, यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं सर। म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन निकालनी है तो कैसे निकालोगे मिस्टर रेवान? ए इंटू मिस्टर रेवान, मिस्टर रेवान, ये तो कूलम लॉ है, बिल्कुल बेसिक। हुसैन जी ठीक लिख रहा हूँ? हाँ सर। तो बोल दीजिए क्या लिखूं यहाँ पर, के की बजाय क्या लिखूं? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 6. हाँ सर। कोई प्रॉब्लम सर यहाँ तक? नहीं सर। यार मैं एक चीज ना यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ, वैसे तो आपको समझाई हुई है बट मैं अभी यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो आपका कॉपर का स्फीयर है, इस पे जब भी आप चार्ज डालोगे, मैं फिर से बोल दूं, जो भी चार्ज आप डालोगे वो उसकी सरफेस पे रहेगा। मेरी बात नहीं समझ में आएगी? यस सर समझ। कॉपर का स्फीयर, कॉपर का जो स्फीयर है, लेट अस अज्यूम कि सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। अब बात समझ आई? यस सर। कंडक्टर है, कंडक्टर है, मेटल, उस पे चार्ज दोगे तो बाहर जाके बैठ जाएगा, अंदर नहीं आएगा। द सेम इज ट्रू फॉर अ स्फेरिकल शेल ऑल्सो। द सेम इज ट्रू फॉर अ स्फेरिकल शेल ऑल्सो। ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। अगर ये शेल है, शेल का मतलब समझते हैं रेवान? अगर ये शेल है तो भी अगर आप इसको चार्ज दोगे तो बाहर यस। जो चार्ज है वो उसकी सरफेस पे बैठता है। मैं तो हवा में दिखा रहा हूं बट एक्चुअल में उसकी सरफेस पे है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? यस सर। सर इसको, इस फिनोमिना को फैराडेज केज भी बोलते हैं। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? समझा। हुसैन जी समझ नहीं आ रहा? समझा सर। आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है आपको? यस यस सर। ये देखिए सर, इसको बोला जाता है फैराडेज केज। हुसैन बात समझ आए? हुसैन बात समझ आए? हाँ मतलब सरफेस पे आके रखना। शाबाश। ये केज के अंदर बंदा है, लड़का है। ये लड़के पे ये देखो लिखा है ना यहाँ फैराडे केज। आप जब भी चार्ज दोगे तो जो चार्ज है, जैसे
जो मैं आपको अभी समझा रहा था कि अगर आप ये शेल है, शेल पे अगर आप चार्ज दो तो वो उसकी सरफेस पे जाके बैठ जाता है, वो अंदर अगर आप बैठे हो तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा सर। इसीलिए कभी आपने आते जाते कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सर आप अगर कार पे ट्रेवल कर रहे हो, अगर आप कार पे ट्रेवल कर रहे हो इन अ वेदर जहां लाइटनिंग बहुत हो रही है, व्हाई इज इट सेफर टू कीप सिटिंग इनसाइड द कार? उसका फायदा ये होता है कि सर एज लॉन्ग एज यू आर सिटिंग इन द कार, जो भी चार्ज आप पे गिरेगा वो चार्ज कार की मेटालिक बॉडी पे ही रहेगा। मेरी बात नहीं समझ में आई? समझा सर। ये ना सर बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो है, एप्लीकेशन है। अगर आपको अपनी मम्मी का फोन नहीं लेना, आप घर में अकेले बैठे हो, यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीबडी, तो बेस्ट है कि आप अपना जो मोबाइल है वो माइक्रो के अंदर रख दो। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? मेरी बात नहीं समझ में? ये आपका माइक्रोवेव है, ये माइक्रोवेव में आप मोबाइल को रख दो, तो उसमें ना तो ये आता है कि आपका जो फोन है वो अनरीचेबल है, ना ये आता है कि ही डजंट वांट टू रिसीव, वो उस पर रिंग नहीं जाएगी। नहीं समझ में आया? और जो समझा सर। और जो कॉल करने वाला है उसको कोई मैसेज भी नहीं जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? बट इसमें याद रखना माइक्रो को ऑन मत करना। रिकॉर्ड समझ आया नहीं आया? जी सर। अब आधी बात समझ आ गई? यस सर। आप ट्राई भी कर सकते हैं, फोन को मोबाइल में रख लीजिए, या कई बार तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि किचन में जाके एक ये स्टील का पतीला ले लीजिए, पतीला, और उसके ऊपर स्टील की प्लेट डाल दीजिए और मोबाइल यहाँ रख दीजिए। सी, दिस इज वेरी गुड फॉर एंटी सोशल पीपल लाइक मी, जो लोगों से बात ही नहीं करना चाहते। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो अनरीचेबल हो जाता है बेसिक। बट इसका फायदा ये है कि जो कॉल कर रहा है उसको कोई मैसेज नहीं जाता। जैन बात समझ रही? यस। So this life hack may someday help you a lot.